बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं यहाँ से बात शुरू करना चाह रहा हूँ कि जमहूरियत और अमरीत में क्या फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हम जब आइन की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आमिर जो है वो कहता है कि ये कलेक्टिव विजडम की बात नहीं है, ये जो है एक ही अथॉरिटेटिव है, उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, तो यहाँ ही आपने एक गैलरी बनाई है जो 1977-78 की जो बर्बरियत है उसकी गैलरी में आपने वो लगाया है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे ये जो मनाजिर हमने देखे उस दिन, ये तो उससे मुख्तलिफ नहीं थे, हरगिज़ उससे मुख्तलिफ नहीं थे, ये तो वही मनाजिर थे। तो आया ये जमहूरियत थी? मैं समझता हूँ जिस तरीके से औरतों की इज़्ज़त को यहाँ पामाल किया गया, जिस तरीके से बालों से उनको खींचा गया, जिस तरीके से उनकी बेहुरमती गई, पार्लियामेंटेरियन के साथ क्या सलूक किया गया, आया ये जमहूरियत है? मैं समझता हूँ यहाँ पे सीनियर पॉलिटिशियंस के साथ और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके साथ भी बदसलूकी की गई। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस मुल्क का, इस जो है सल्तनत का हुलिया बिगड़ चुका है। इसका हुलिया इसलिए बिगड़ चुका है क्योंकि हम जो देखते हैं कि जो 1977 की या उसके बाद आमिरियत का जो यहाँ पे दौर दौरा रहा है उसमें क्या होता रहा है। अब ये बात है कि ये चूंकि ये सन 77 में और 78 में उन्हीं की गोद में बैठे हुए थे, उन्हीं से सबक ले रहे थे, आज उन्होंने वही करके सिखाया, वही करके दिखाया जो उन्होंने वहाँ पे सीखा था उस वक्त। बात यह है कि एक चीफ मिनिस्टर जो कि एक सूबे से दूसरे सूबे में जा रहा था, उसके साथ क्या इन्होंने सलूक किया, किस तरीके से उसका ट्रीट किया गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जी ये एनआरकी की तरफ हमारी पार्टी नहीं, पीटीआई नहीं, ये खुद ले जाना चाह रहे थे। यहाँ तो ये कहा जा रहा था कि हम जी तालिबान को और हम जो है जिहादियों को साथ लेकर आएंगे और जिहादियों के साथ हम यहाँ पे कब्जा करेंगे। अगर ये होता तो उस वक्त रात के अंधेरे में तो क्या कुछ हो सकता था। यहाँ ये देखा गया कि थाउजेंड्स ऑफ शेल्स जो हैं वो मारे गए उसी तरफ, जिस तरफ के सिर्फ और सिर्फ निहाते जो है वो पठान खड़े थे। और ये वो मनाजिर थे जो कि हमने इंडियन हेल्ड कश्मीर में भी नहीं देखे, जिस तरीके से इन्होंने बर्बरियत की। अगर एक वजीर के पास 4 बंदूकें निकल आई और वो भी लाइसेंस थी तो कौन सा कुफर हो गया। उसकी वजह से आपने सारा का सारा टेबल टर्न कर दिया। आया आपको वो वक्त भूल गया कि जो कि हमारे सूबे में वजीर तो छोड़े, उनको तो लगता था कि जिस तरह से उनकी आबाओ अजदाद ने सड़कें खरीदी हुई हैं, उनके भतीजे और भांजे जिस तरीके से सड़कों पर फिरते थे, जिस तरीके से वो जो है वहां पे गनमैन के साथ फिरते थे, ये भूल गए लोग, ये याद नहीं है उनको। और एक 4 बंदूकें लाइसेंस अगर वो ले आया तो उसकी वजह से हमने पूरे इस्लामाबाद को कब्जा करना था। ये हरगिज गलत बात है और नाजायज बात है। बात ये सर कि ये वो दौर थे, ये वो दौर थे जो कि जिसमें के इस तरह के इस्लाहात निकली हैं कि इजी लोड भी निकला और एसएमएस भी निकला। हम उसके खिलाफ निकले हैं, हम इजी लोड के खिलाफ निकले हैं, हम इस मुल्क को बचाने के लिए निकले हैं। और इसलिए निकले हैं जिस तरह से मेरे एक भाई ने कहा कि जी हम करप्शन को क्या करते हैं, नहीं, करप्शन को हम कुछ करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ये करप्शन खत्म नहीं होगा ये मुल्क खत्म हो जाएगा, और जब मुल्क खत्म हो जाएगा तो आपकी इज्जत कहां रहेगी। आप इज्जत की बात करते हैं, सबसे पहले करप्शन की बात करें। और करप्शन के लिए हमने ये आवाज उठाई है। और आवाज किस लिए उठाई है कि ये पनामा लीक पे आवाज उठाई है। पनामा लीक का इल्जाम हमने लगाया था, ये हम लेकर आए हैं, यह एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने दिया है। और उसके लिए चाहे हमारी पार्टी ने कोऑपरेट नहीं किया, 7 महीने कोऑपरेट नहीं किया, टीओआर बनाने में कोऑपरेट नहीं किया, इलेक्शन कमीशन नहीं गए, बाकी जगह पे कोऑपरेट नहीं किया। हाँ, यहां जब यह कहा जाता है कि नवाज शरीफ का अगर नाम लेते हो तो वो चूंकि बादशाह सलामत है, उसका नाम लोगे तो जमहूरियत भी खत्म होगी, उसका नाम लोगे तो इक़्तिदार भी खत्म होगा। आया उसका नाम हुकूमत है? मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं। एक शख्स है, उसका नाम निकला है, हम उसको एहतराम से देखते हैं। ये वही वक्त था जबकि 99 के 90s के दौर में कर्ज उतारो और मुल्क संवारो स्कीम का अनाउंस किया गया और यह कहा गया कि यहां से कर्ज उतारो ताकि ये मुल्क संवर जाए। और उसी वक्त आप अपने बच्चों को बाहर की प्रॉपर्टी लेकर दे रहे हैं। ये तो प्रूव हो चुका है, हमने कहा है, ये हमने तो नहीं कहा। आपके मुख्तलिफ खानदान के लोगों ने, आपके मिनिस्टर्स ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, वो एक दूसरे से तजाद रखती हैं। जब वो तजाद रखती हैं तो इसी वजह से ये सारा का सारा पनामा लीक आया। हमने तो जो यहाँ पे वो बनाया गया, बिल बनाया गया, उसमें भी हमने कहा, हमने साइन करके दिया है
कि हम उस बिल को भी मानते हैं जो कि एतजाज अहसन साहब ने यहां बनाया था, हम तो उसको मानते हैं, लेकिन उस बिल के ऊपर भी कहा गया, यहां पे तकरीर हमने चाहे नहीं सुनी थी, हमने सुनी थी यहां पे कि उस बिल को यहीं पे रिजेक्ट कर दिया गया था। वो तो अच्छा था, उस दिन हमारे पास मेजॉरिटी मौजूद थी, तो हमने उसको जो है अभी कमेटी को भिजवा दिया गया है। तो बात यही थी कि इस मुल्क में बादशाहत नहीं है, इस मुल्क में जो है जमहूरियत है, और अगर बात यह है कि हमने इस मुल्क को सिर्फ अमीरों के लिए बनाना है, तो इसमें क्या वो हर्ज है कि जिस तरह से कोलंबिया में वो पैब्लो जो है कास्को था, पाब्लो एस्कोबार जो था, उसने भी मुल्क लेने की कोशिश की थी, उसने तो कहा था मैं पूरा डेट भी उतार दूंगा इस मुल्क का, वो मुल्क उसको दे दिया जाता। तो बात यह कि यहाँ जमहूरियत की जब बात करते हैं, जमहूरियत के साथ हमने इस करप्शन फ्री कंट्री बनाना है और इसको इस तरफ लेके जाना है ताकि हमारा मुल्क आगे की तरफ चले। आज जो है आपको मालूम है कि ये मुल्क जो है पाकिस्तान, जो हमारा प्यारा मुल्क है, उस मुल्क को 11th स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है, गुर्बत में, अफलास में, गरीबी में, भूख में। ये किसकी वजह से हुआ है? हमारे पास दरिया नहीं है, हमारे पास समुंदर नहीं है, हमारे पास मिनरल्स नहीं है, हमारे पास वर्किंग फोर्स नहीं है, हमारे पास अच्छे जो है खेत और खलियान नहीं है, सब कुछ मौजूद है। इसके होते हुए भी वी हैव बीन डिक्लेयर्ड द 11th स्टेट ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसमें हमसे सिर्फ 10 अमीर लोग रह गए। Senator Satara Ayaz.